हिडन मन्ना के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों से संतुष्ट और संतृप्त और खुश भी हो रहे होंगे। आज का मेरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 44वां पद है। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार ने चमत्कारों में से कई यीशु के चमत्कार को चुनकर उन्हें चमत्कार का नाम हटाकर चिन्ह कहा। उसका पीछे उद्देश्य यह था कि चिन्हों में उस चमत्कार के पीछे एक संदेश भी छिपा हुआ है। काना की शादी का चमत्कार हो या फिर 5 रोटी से 5,000 को खिलाने का चमत्कार हो, ये सब चिन्ह के रूप में बताया क्यों उनके पीछे पीछे एक संदेश था। इस लाजर की पुनरुत्थान भी एक बहुत गहरा संदेश को लेकर इस चमत्कार के बारे में यूहन्ना ने लिखा है। और यहाँ का चमत्कार का पीछे संदेश जो है इसके 25वें पद में लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु ने इसी यूहन्ना में कहा है 5:28 में, ये वो समय आता है और अब है जो मनुष्य के पुत्र के वचन को सुनकर जिलाए जाएंगे। तो ये जो चमत्कार है लाजर का पुनरुत्थान, ये वास्तव में हम जो पापों में मरे हुए थे उनके जिलाए जाने का संदेश भी इसके पीछे छिपा हुआ है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहले पदों में लिखा है, वो हमें भी जिलाया जो पापों और अपराधों में मरे हुए थे। तो इस लाजर के पुनरुत्थान के अंदर में वो गहरा संदेश भी छिपा हुआ है जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर अब यानी वर्तमान में पापों से मरे हुए अवस्था में जिलाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस चमत्कार में यीशु मसीह के द्वारा जैसे यीशु मसीह ने हे लाजर बाहर रहा कहा, कब्र जो गुफा के समान रहा करता उस जमाने में यहूदी इलाकों में, उसके पत्थर हटाए दिए गए थे और लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। उसको बाहर आने तक के मामले में किसी भी मनुष्य का उसमें कोई भी किसी तरह का कार्य नहीं है। यीशु ने जैसी वचन कहा, मरा हुआ अवस्था से वो निकलकर बाहर आ गया। प्रेज। जैसे हम भी यीशु मसीह के वचन सुनकर हमारे पाप और मरे हुए अवस्थाओं से, अपराधों में मरे हुए अवस्थाओं से हम जिंदे की जाते हैं। प्रेज। यहां तक तो ठीक है। अब बताइए, गुफा के अंदर में पड़ा हुआ लाजर है, वो वहां लिखा हुआ है जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर आ गया। बंधा हुआ होने के बावजूद भी यीशु के वचन में इतनी ताकत थी कि वो उस मरा हुआ अवस्था से बाहर आ गया। ये चमत्कार कितना गहरा है। यीशु मसीह के वचन सुनकर कितना भी बड़ी पापी हो, पाप के और कुकर्मों की बड़ी गहराई खाइयों में घिरा हुआ हो, वो वचन के द्वारा जब उसके जीवन के अंदर कार्य करता है तो विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति उस मरा हुआ अवस्था से जिंदा हो जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखिए, वहां पर वो जो बाहर आ गया वो अब भी बंधा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो अब भी बंधा हुआ है। तब यीशु मसीह ने एक उपदेश दिया या आज्ञा दिया। क्या है? वो हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसके मुंह अंगोछे से बंधा हुआ था, लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो। मतलब पापों में मरा हुआ व्यक्ति अभी भी क्या है? बंधा हुआ है। और जब तक बंधा रहेगा तो क्या होगा? उसे खोल दो और जाने दो। इस शब्दों को ध्यान दीजिए आप। जब तक खुलेगा नहीं जाएगा नहीं। अगर जाना है तो खुलना आवश्यक है। तो खुलने के पीछे जो आज्ञा यीशु ने दी वो कितना गहरा है। अच्छा, मरा हुआ लाजर को बाहर लाने के मामले में किसी भी मनुष्य का कोई सरोकार नहीं है। यीशु मसीह के वचन के द्वारा बाहर आ गया वो। लेकिन जब बाहर आ गया तो उसका हाथ पांव और मुंह खुलना आवश्यक है, नहीं तो क्या वो बंधन में है। और अगर बंधन में रहेगा तो जाएगा नहीं। लाजर कहां गया? जब बंधन खुल जाता तो कहां जाता है कोई? यही लाजर की इस कहानी के अंदर में हम 2 जगह देख सकते हैं कहां कहां गया वो। जैसे उसके बंधन खोल दिए गए
कहाँ गया वो? 12वां अध्याय में लिखा हुआ है। पहला पद से अगर लेकर अगर 8 तक या बल्कि 7 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर। वर्णन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो हिडन मन्ना है ना, छिपा हुआ गुप्त मन्ना को हमको सिर्फ देना भर है, आपको देखना उसमें से वो कहाँ गया। उसके दूसरा पद देखिए, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। मार्था सेवा कर रही थी, लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। एक अच्छी संगति में पहुंच गए लाजर, जहां पर मार्था के समान सेवा करने वाली है, मरियम के समान समर्पण का सुगंध फैलाने वाली वहां पर है। तीसरा पद पर देखिए, तो तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पांव पोंछे। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। ये सुगंध कहाँ से आई? 1 वर्ष की मजदूरी को मरियम ने यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। इसलिए मैंने कहा समर्पण से उत्पन्न होने वाला सुगंध। तो वहां पर यीशु खुद है, सेवकाई करने वाली मार्था वहां पर है, समर्पण का सुगंध फैलाने वाली मरियम वहां पर है, और आखिरी लाजर का पाप भी वहां प्रकट हो गया। तो संगति का सही चारों चीज वहां पर है। यीशु वहां पर है, सेवा वहां पर है, समर्पण का सुगंध वहां पर है, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज संगति में पाप प्रकट होना भी आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप प्रकट होना सबसे बड़ी चीज है। अब संगति बैठे हुए लोग हननिया और सफीरा के सामने बैठकर अन्य भाषा बोलता हो, आराधना करता हो, वो संगति किस तरह की होगी? संगति तो वो है कि आनंद फानंद प्रभु के वचन, उसकी संगति, आत्मा की उपस्थिति के द्वारा लोगों का पाप प्रकट हो। ये भी तो जरूरी है। ये चारों चीज वहां पर है। तो लाजर कहां पहुंचा? एक अच्छी संगति में। कब? जब हाथ पांव खुल गए। दूसरा कहां पहुंचा वो? 9वां पद 12 का 9। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी वो लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में जिलाया था। तो लाजर कहां पहुंच गया? एक अच्छा गवाह बनने के लिए। लोग देखने के लिए आए किसको? मरे हुए लाजर को, जिंदा हुए लाजर को देखने आए हैं। पापों और अपराधों में मरा हुआ व्यक्ति जब हाथ पांव खुलकर जाता है तो पहले संगति पहुंचेगा, दूसरा वो गवाह बनेगा। अब वो कितना बड़ा गवाह था, वो इतना सशक्त गवाह था। वो अपन को 10वां पद पे पता चलता है, 12 का 10। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। मतलब इतना सशक्त गवाह है वो। अब लाजर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, फिर भी वो गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम पापों से मरे हुए अवस्था से जिंदा हो गया तो भले हम वचन नहीं बोल पाते हो, गवाही नहीं दे पाते हो, हमारा चरित्र और हमारे जीवन की स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन ही लोगों के लिए गवाही बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 2 जगह पर जाना था किसको? लाजर को। इसीलिए यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जाना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुलना कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं एक कविता आपके सामने पेश करता हूं। पता नहीं कविता वगैरह कितना पसंद करते हैं आप लोग, मैं खुद लिखा हूं इसी संदर्भ में। चल पड़े थे छूने को आसमां, चल पड़े थे छूने को आसमां, रास्ते सही थे पर छूट गया ध्यान। ऐ खुदा ये क्या हुआ, रह गए हम वहीं पहले थे जहां। कुछ आप समझ में आपको आया? चल पड़े थे छूने को आसमां, रास्ते सही थे पर छूट गया ध्यान। बंधन खुलने के बारे में सोचा ही नहीं, ध्यान छूट गया। ऐ खुदा ये क्या हुआ, क्या हुआ? रह गए हम वहीं पहले थे जहां। यानी जिलाए जाने से पहले जहां थे अभी भी वैसी है, अभी वही। कारण क्या है? बंधन खुले नहीं। एकदम सही जगह पर है ना कविता। पता नहीं कविता कितने लोगों को पसंद आती है। चल तो हम पड़े अच्छी चीज के लिए, छूने को आसमान, स्वर्ग छूने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते भी सही थे, लेकिन ध्यान गलत था। काहे? किस बात का ध्यान नहीं था? बंधन खुलने के बारे में। बाद में दुख अफसोस हुआ। किस बात का? ऐ खुदा ये क्या हुआ,
रह गए हम वहीं पहले थे जहां। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं इसको लिख रहा पढ़ रहा था, सीख रहा था, मतलब आपको बोलने के लिए तैयारी कर रहा था, ये कविता मेरे मन में प्रभु ने दिया। तो हमको वहीं नहीं रहना जहां पर रहना है। आसमान छूने के लिए निकले हैं हम लोग, स्वर्ग। तो उसके लिए जरूरी क्या है? हाथ पांव और मुंह का बंधन खुलना आवश्यक है। जिलाए जाना काफी नहीं है। यीशु ने अपना काम कर दिया। हमारे लिए यीशु को क्या कुछ करना था उसने कर दिया उसकी मृत्यु के द्वारा। अब उसका वचन इतना माकूल है और इतना सामर्थ्य है कि हम जिंदे किए जाते हैं पापों की अवस्था से, उस गुफा से जहां बदबू आती है, या बदबू आती है, पाप की बदबू आती है, उसमें से हम निकल गए। बदबू एकदम निकल गया। जिलाए जाने का अनुभव कितना जबरदस्त है कि पाप की गंदगी का नामो निशान रह नहीं जाती, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन उस जगह से जहां हमको पहुंचना है, या यीशु ने कहा जाना है, उस जगह पर जाने के लिए उस संगति का अनुभव, उस संगति में हमारी सहभागिता का अनुभव और साथ में गवाही का अनुभव, ये दोनों तभी आएंगी जब हाथ पांव और मुंह के बंधन खुलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए तो एक चीज, मुंह के बारे में यीशु मसीह ने बाद में और अकेले कहा। पहले क्या कहा? हाथ पांव बंधे हुए थे। फिर कहा मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हाथ पांव की प्रभाव से ही मुंह प्रभावित होता है। मैं आपको जरा समझाऊंगा थोड़ा सा। पहला हाथ बंधा, अरे सॉरी, पहले पैर बंधा हुआ। क्या इसका मतलब है? पैर की आजादी खुली नहीं अभी, है ना? ये कैसे खुली नहीं? अब भजन संहिता 1 का 1 पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। हमारा जाना पहचाना वचन है भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसको उल्टा बोलिए तो सा क्या ही श्रापित कहो या कष्टमय हो, जो भी कहो, क्या ही श्रापित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। देखा, संगति, पापों से मरे हुए अवस्था जिंदा तो हो गए, लेकिन अभी भी दुष्ट की युक्ति पर चलता है। पांव का बंधन देखिए आप। मीटिंगों में जाने में कोई देरी नहीं, भजन गाने में कोई देरी नहीं, प्रेज एंड वर्शिप करने में कोई देरी नहीं, हर मामले में स्फूर्ति है। सबके सामने दिखने वाली जितने भी आत्मिक बातें उनमें सब में फुर्ती है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम अकेले हो गए, हमारे पांव कहाँ चले गए? ठट्टे मारने वालों के, दुष्टों की युक्ति को चले गए, पापियों के मार्ग में चले गए, उनके साथ बातचीत करने की इच्छा, ठट्ठा करने वालों के साथ बैठकर हंसने की इच्छा, उनकी बातों पर हंसने की इच्छा, दुष्ट की युक्ति पर चलने की इच्छा। ये तीनों मिलकर क्या करेगा? ये तीनों चीज हमारे हृदय पर प्रभाव डालेगा। और ये हृदय पर प्रभाव क्या करेगा? मुंह पर आएगा। मुंह जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए गाना ही गाना नहीं है, इस मुंह से कई परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य भी तो कर रहे हैं ना। वो काम क्या हो गया? रुक गया। इसलिए मुंह क्या हो गया? बंधा हुआ है। तो पांव की जो एक्शन है या प्रतिक्रिया है, उसका प्रभाव मुंह पर ही आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ऐसी अवस्था में अगर हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हो, पापियों की मार्ग पर खड़े होते हो, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हो, ये तीनों में पांव का काम है, तो फिर हम मुंह को नहीं समझ सकते। मुंह भी क्या होगा? अंगोछे से लिपटा रहेगा। हमारी इच्छा भी होगी बड़े बड़े यीशु के लिए काम करने के लिए, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? बंधा हुआ है ना। मुंह के खुलने से ना जाने कितने लोगों को छुटकारा मिलता होगा। मेरे और आपके मुंह से निकलने वाली सलाह जो एक अच्छे हृदय से निकलती है, जो परमेश्वर की युक्ति पर चलकर, परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होकर और प्रभु के लोगों के मंडली में बैठकर जो युक्तियां हमारे हृदय में आने के बाद अनेक लोगों का दवा का काम करेगा, शांति का काम करेगा, वो काम ना करके क्या कर पा रहा है? वो और कुछ ना कुछ उस तरह उल्टी सीधी बातों की ओर हमारे जुबान चली जाती है ना। एक कहावत है, अन्य भाषा बोलने वाले लोग अस्तोद्य भाषा बोलने लग गए। चर्च के अंदर में अन्य भाषा, और जैसे घर पहुंच गए और कहीं चले गए तो अस्तोद्य भाषा आ गई मुंह के अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसका कारण क्या है? पांव अभी भी क्या है? बंधा हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। कितना ही आवश्यक है पाँव खुलना। हमारी पाँव उसी जगह पर जाए जहां प्रभु की आत्मा अगुवाई करती हो, वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, अच्छी बातों को बोलने के लिए, अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए। वो चाहे आप विज्ञान की किताब पढ़ते हो, अच्छी बात है वो सब, हमेशा कोई वचन थोड़ी पढ़ता रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़, साफ सुथरी चीज़ें। और फिर उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भी पाँव हमारी बढ़नी है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज़ें जब होंगी तब क्या होगा, मुंह भी अपना काम क्रियात्मक तरीके से पूरा करेगा। तो पाँव बंधने का मतलब यह हो गया। दूसरा, हाथ बंधे हुए हैं। बाइबल के अंदर में हाथ किसको दिखाता है, जरा देखेंगे अपन। गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। तो संगति किसको दिखाता है, सॉरी, दाहिना हाथ किसको दिखाता है, संगति की अनुभव को दिखाता है। विश्वासी का विश्वासी के साथ संगति। और अगर हाथ बंधा हुआ है तो, हाथ बंधा हुआ है तो शैतान हमारे हृदय पर अपना प्रभाव डाल कर रखा है। हाथ बंधा हुआ तो हमारी संगति की हाथ दूसरों के प्रति क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो कलीसियाओं में प्रभु के लोगों के बीच में क्या होता है, आपसी बिखराव रहता है। किसी को कम पसंद करना, किसी को ज़्यादा पसंद करना, प्रेम की कमी, यह सभी हाथ बंधने का लक्षण है। संगति का दाहिना हाथ बढ़ाने से रोकता कौन है, शैतान बंधन में डालकर। जैसे ही एक विश्वासी दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, जब सब कोई अगर जुड़ गए तो फिर क्या होगा, भजन संहिता 133 का पहला पद पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक साथ जब लोग रहेंगे तो वहां पर जो अभिषेक कितना बड़ा है, हम 133 भजन संहिता में पढ़ते हैं। तो शैतान को मालूम है कि इनकी हाथ अगर जुड़ गया संगति का, निश्चित रूप से अभिषेक उस कलीसिया में, उस संगति में बड़ा जबरदस्त होगा। इसलिए कुछ ना कुछ इधर उधर की बातों को, हमारे पांव, हमारी हाथ की बातों को क्या करेगा, प्रभावित करके उस हाथ, संगति को बढ़ाने वाली हाथ को क्या करेगा, रोक देगा। किसी के प्रति, किसी के प्रति, किसी के प्रति दिल के अंदर में दरार पैदा करके, बिखराव लाकर, शैतान अपनी युक्ति चलकर मन को किसी के प्रति बांधकर इस तरह से संगति का दाहिना हाथ जो आगे बढ़नी है उसको रोक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको लगता है कि हमारी बातें पूरी हो गई, हमने अपने बात को मनवा लिया, ये सब हम सोच रहे थे। लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली, अंतिम रूप में होता क्या है, हम जीते, हमारे आपस की लड़ाइयों में हम भले जीते या हारे, अल्टीमेटली अंतिम रूप में क्या हो रहा है, शैतान बिखराव लाकर हमारे बीच में क्या किया, अपना जीत हासिल कर लिया है। संगति का दाहिना हाथ कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाई उपदेशों के अंदर, बाइबल के अंदर में, पत्रियों के अंदर में हर प्रेम के बारे में इतने बोला गया है। क्यों? जब प्रेम दिल में रहेगा तभी संगति का दाहिना हाथ आगे बढ़ेगा, प्रेम भरा हाथ आगे बढ़ेगा। पौलुस कहता है, जब मैं पहली बार विश्वास में आने के बाद में, पहली बार कैफा यानी पतरस, याकूब, यूहन्ना से, जो समय कलीसिया के बड़े हीरो थे उस समय, या मतलब बड़े लोग थे, उनसे मिलने गया तो पौलुस उस समय छोटा था, अच्छे मतलब उनके सामने, पतरस वगैरह के सामने छोटा था, जूनियर था वो। जूनियर होने के बाद भी संगति का दाहिना हाथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर चीज़ है। शायद पतरस, याकूब, यूहन्ना के उस समय में उस छोटे से पौलुस को, उस समय अनुभवहीन पौलुस को दाहिना हाथ देने के चलते ही शायद आगे चलकर पौलुस जांबाज योद्धा के रूप में प्रभु के लिए उभरा। मेरे भाइयों बहनों, कई बार हमारी दाहिने हाथ जो बढ़ेंगे किसी के लिए, आप हो सकते हैं ऊंचे ओहदे पर, जब आपका हाथ उस छोटे से भाई की ओर बढ़ेगा, आने वाले दिनों में वो कलीसिया के खंबे के समान उभरने वाले लोग हैं। हमारी दाहिना हाथ कितना मूल्यवान है, विशेषकर वो लोग जो सीनियर हैं। कई बार सीनियर क्या करते हैं, जूनियर को दाहिना हाथ बढ़ाने के बदले दाहिना पांव चला देते हैं, दिल दुखा देते हैं उनको। दाहिना पांव चलाकर लात तो मार नहीं सकते, विश्वासी लोग हैं ना, कहाँ से लात मारेंगे, लात तो मार नहीं सकते, लेकिन अनजाने में, अनदेखे में, मन से लात मारकर दूर कर देते हैं, जिससे उसका हृदय टूट जाता है। और टूटने के चलते
अच्छा खासा योद्धा के रूप में बढ़ने वाला वो व्यक्ति बुरी तरह से टूट कर कहीं पीछे चले जाता है। ये दूसरी बात है, यीशु मसीह जो टिमटिमाता हुआ दिया को बुझाता नहीं है, वो यीशु उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उठाकर फिर दोबारा लाकर वो खड़ा कर लेता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन यही चीज़ किसको करना था? उस सीनियर पास्टर को या सीनियर व्यक्ति को करना था उस वक्त जब वो अनुभवहीन कमजोर व्यक्ति जब आगे आ रहा था, उस वक्त उसको सहलाने वाली, मिठास देने वाली, एक दाहिना हाथ बढ़ाना था ना वहाँ पे, वो तो किया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महत्वपूर्ण है, सीनियर ने जूनियर को हाथ थाम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऐसे करने से, उस प्रेम का हाथ बढ़ाने से ना जाने कितने लोग आगे चलकर उस हौसला पाकर कितने लोग अनुग्रहकारी अवस्था में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हुआ हाथ पांव मुंह का बंधा रहना। ये तीनों को खोलने के लिए किसको कहा गया? मार्था और मरियम को कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस जगह पर इसकी हाथ पांव को खोलने के लिए कौन एबल है, कौन लायक है वहां पर? मार्था और मरियम। क्यों? वो इनसे पहले, लाजर से पहले क्या कर चुका है? यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है। लूका 10 का 38, 39, 40। मरियम यीशु के कदमों पर बैठती थी, वचन सुनकर वो अभिषेक पाई हुई थी। मार्था भी सेवा कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो परिवार के वो दो लोग जो इसके भाई है और बहन हैं, ये लोग वास्तव में इसका बंधन खोलने के लिए शक्तिशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर में हैं जो पहले प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, वो अभी भी नए नए लोग आए हैं, उनका बंधन खोलने के लायक है। उनका काम है कि उन छोटे लोग, अनुभवहीन लोग, उनकी बंधन खोले। क्यों? वो बंधन अगर खुल गया तो वो आगे बढ़ेंगे, वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? संगति में। और आगे कहाँ जाएंगे? गवाही देने के लिए। इस तरह से प्रभु का राज्य, प्रभु का महिमा हमेशा होता रहेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा हम सबों को आशीष दे।